अब इसी चीज़ को जहन में रखते हुए ज़ाहिर है जो उनके कारकुनान हैं वो देख रहे होंगे ना कि जो अंदर हैं, खुद शेख साहब ये कह रहे हैं कि जी उनको कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो गिला शिकवा कर रहे हैं, हमसे मुशावरत नहीं हो रही है। ऐसे में अब ज़ाहिर है बुशरा बीबी तो कॉल दे रही हैं, ये वो कह रही हैं, बाकायदा हिकमत अमली जो है वो बता रही हैं, जो बानी पीटीआई अंदर से उन्होंने उनको बताई है, और वहाँ जिहाद जिहाद के नारे भी लगे हैं। तो आपको लगता है शामी साहब के लोग जो हैं वो इसके बावजूद, ये सब कुछ देखते हैं, इसके बावजूद जो हैं वो तैयार होंगे, ख़ासतौर पे नौजवान कि हाँ जी हमने निकलना ही है बानी पीटीआई की कॉल पर? देखिए, बला रही है कि 10 अरकान असम्बली जो हैं, यानी कौमी असम्बली के अरकान और सूबाई असम्बली के, जी हाँ, जो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उस इजलास में शरीक नहीं हुए जी, अगरचे कि उनका ये कहना है उन अरकान का कि हम तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हाँ जी, किसी ने ये नहीं कहा कि हम एहतजाज में शरीक नहीं होंगे, बिल्कुल, लेकिन वहाँ वो आए नहीं हैं। जी हाँ, गोया आतिफ खान साहब और थोड़ा जुनैद अकबर साहब। इख्तलाफ का इजहार तो उन्होंने कर दिया। देखिए, अब हमारी जो मोहतरमा है बुशरा बीबी, वो सरगर्म हैं, वो लोगों को कह रही हैं कि 5 से 10 हज़ार लोग आने चाहिए। अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि आप जब आपके रवाना हो काफ़िले तो उसकी वीडियो लें और वीडियो बनाएं जी जी, और वो भजवाएं, और फिर यह है कि जो बसें हैं और वो अगर उनमें लोग बैठे हुए हैं उनकी तस्वीरें खींच के भजवाएं। गोया एक एक बंदे का जायज़ा लिया जाएगा कि उसने कितने लोग फराम किए हैं, कितने लोग लेके वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। और जो कहा जा रहा है कि जो इसमें कोताही से काम लेगा, खा वो सीनियर रुकन हो, खा वो पार्टी का पुराना आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। देखिए, एक एहतजाज जो है आइन के और कानून के दायरे में एहतजाज करना तो हर पार्टी का हक है। पीटीआई को भी उस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। और पीटीआई तो लगता ये है कि बेचारी बनी ही एहतजाज के लिए है। उसके कारकुनों को इतना सड़कों पे फैलाया गया है और सड़कों पे घुमाया गया है कि मेरा ख्याल किसी और पार्टी के कारकुनों के हिस्से में ये लज्जत तो नहीं आई। पर अब मगर जो फ़ज़ा पैदा की गई है और जो अमीर गंडापुर साहब ने जिस तरह मरने और मारने की बातें की हैं, कफन बांधने की बातें की हैं, और फिर इजलासों में जिस तरीके से अल जहाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उससे तो फिर हुकूमत को ये मौका मिल रहा है ना कि वो रुकावटें खड़ी करे इस, और जो लोगों को ना आने दे। और एक तो उन्होंने दफ़ा 144 तो लगा दी है, लेकिन ये तो एक मामूली सा इक़दाम है। अब उसके बाद आगे भी कार्रवाइयाँ होंगी। तो गोया एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है जिससे ये मालूम होता है कि कोई जंग का सामान है, कोई पानीपत की चौथी लड़ाई छिड़ने वाली है, हुकूमत जो इशारे दे रही है, जरा कोई नादर शाह या अहमद शाह जो है वो कोई हमलावर होने वाला है। तो ये जो एक माहौल पैदा किया जा रहा है, ये तो एक यानी हमारी जो सियासी तारीख है इससे नाआशना है। और बुशरा बीबी को इसका भी जायज़ा लेना चाहिए। अगर उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है, और नहीं भी संभाली है तो जो खान साहब जायज़ा लें, वो भी तो आखिर जेल से बैठे हालात देख रहे होंगे कि ये जो जंग का माहौल पैदा किया जा रहा है और ये लड़ने की बातें हो रही हैं और अल जहाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये उनके लिए मुफीद नहीं होगा। इससे जो माहौल ख़राब होगा और हुकूमत को ये मौका मिलेगा कि वो सख्त कार्रवाइयाँ करे, सख्ती से इस रोकने की कोशिश करे। फिर आप उस पर ये नहीं कह सकेंगे कि हुकूमत की कार्रवाइयाँ बिला जवाज़ हैं। सही है, ज़रा सुन लेते हैं शामी साहब, हुकूमत जो है उसका क्या इंदिया दे रही है, क्या यानी साहिबा ने क्या फरमाया इस सिलसिले में, जिन लोगों ने अल जिहाद के नारे लगाए हैं CM हाउस में, ज़रा देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपकी सारी लीडरशिप अपने ख़ानदानों समेत, अपने बच्चों समेत मरने मारने के लिए फिर बाहर निकले और जहाद और अल जहाद के नारे लगाते हुए आए। हमें क्या एतराज़ करें फिर कि अगर रियासत के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया जाएगा तो फिर जहादियों के साथ, फसादियों के साथ जो होता है वही करेंगे। KPK जो है वो दहशत गर्दों की अमाजगाह है। वो जो हम कोई गुलाम हैं फ़लाने हैं, वो उनके गुलामों के लेटर भी आ गए हैं कि जहाँ पर अमेरिकन फर्म्स जो है वो हायर की जा रही हैं कि खुदा का वास्ता इमरान खान को बचा लो।
जी शामी साहब, वो कह रही हैं कि जिस तरह से निपटा जाता है ना फिर वैसे ही निपटा जाएगा, लेकिन एक जो पॉइंट आउट कर रही हैं अज़मा बुखारी साहिबा कि जी अपने ख़ानदान अपने बच्चों समेत, ख्वाजा आसिफ साहब भी इससे पहले ये बात कह चुके हैं कि जी लाएँ ना बुशरा बीबी अपने बच्चों को, अपने नवासे नवासियों को, पोतों पोतियों को। और ओन चौधरी साहब जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए कि जी बानी पीटीआई अपने बच्चों को लेकर आएँ। तो ये जो मुतालबा हुकूमत कर रही है सर, ये इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? ये तो भाई एक सियासी स्कोर किया जा रहा है ना। अच्छा। तो ये तो सियासी मामला, तो फिर इसे हम इसमें क्या कह सकते हैं। जाहिर है कि जब कोई एहतजाज होता है तो भाई मुस्लिम लीग नून के लीडर या किसी दूसरी जमात के लीडर वो भी तो अपने बच्चों को लेके नहीं आते ना। लेकिन क्योंकि यहाँ मुतालबा किया जा रहा है कारकुनों से कि नौजवान भी आएँ, ख़वातीन भी आएँ और पूरी कौम बाहर निकले, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई आप भी अपने बच्चों को बुला लें। इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, वो तो इस वक्त लंदन में हैं और वहीं उन्होंने परवरिश पाई है, अपनी वालदा के साथ मुकीम है। मगर अब ये जो है कि उनसे कहना कि भाई आप अपने बच्चों को बुलाएं और दूसरे लीडर पे अपने बच्चे लेके आएँ, जब आप दूसरों के बच्चों को ये कहेंगे कि आप बाहर निकलें तो फिर लोग इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन बहरहाल इसका जवाब तो है पीटीआई वाले दे सकते हैं और उनको देना चाहिए।